अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फ़्लो आप उसको कह सकते हैं। फ्लक्स जो है इसका जो मतलब उर्दू तर्जमा होता है वो बहाव होता है या इंग्लिश में इसको फ़्लो कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बहाव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बहाव जो है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एरिया में से गुज़रने वाली फील्ड लाइंस को कहते हैं। जितनी तादाद उसकी ज़्यादा होगी उतना फ्लक्स हम कहेंगे ज़्यादा है। ये ऐसे ही है जैसे रिवर जो है उसमें पानी का बहाव ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो वाटर फ्लक्स है हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू किसी कैनाल में जो नहर है वहाँ पे जो फ़्लो है पानी का वो कम होगा। तो इसकी डेफिनेशन जो बनती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको फाई से रिप्रेजेंट करना है। फाई जो है ये ग्रीक लेटर है और ई इंटू ए ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ई यहाँ पे क्या है? ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे हम, और ए जो है बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सही नहीं है, इसको हमें कहना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए जो है ये यहाँ पे एरिया ऑफ द सरफेस है। इसका यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है इसका यूनिट क्या होगा? ई का यूनिट क्या होता है? ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ये हमें कैसे पता चला कि ये है? हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ई जो है ये बराबर होता है एफ ओवर क्यू के। तो एफ जो है इसका यूनिट न्यूटन होगा, तो क्यू का यूनिट कूलम होगा, तो ये होगा न्यूटन पर कूलम। एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ जाएगा इसका यूनिट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अब फ्लक्स जो है मैक्सिमम कब होगा? फॉर मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स के लिए हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। ये हमारे पास एक एरिया है, इसमें से फील्ड लाइन गुजर रही है, ये ई, और इसका जो एरिया है, एरिया की डायरेक्शन ये होगी, फील्ड लाइंस और एरिया। अगर यहाँ पे देखें तो इस डायग्राम में मैक्सिमम लाइंस जो हैं वो इस एरिया में से गुजर रही हैं। मैंने यहाँ पे एक एरिया वेक्टर बनाया है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एरिया वेक्टर आप इस तरह से समझें, ये जो सरफेस होती है, कोई भी सरफेस जो होगी, उस सरफेस का जब हम सरफेस को एज ए वेक्टर कंसीडर करेंगे तो उसका एक वेक्टर ड्रा करेंगे हम, वो ये होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। जब हम किसी एरिया को एज ए वेक्टर लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ली जाती है। अगर हम स्केलर लेते हैं तो कोई मसला नहीं है कि स्केलर लेंगे तो सिर्फ उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो वो एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर हमने एरिया को एज ए वेक्टर लेना तो फिर डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी, और एरिया की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी उस सरफेस के। तो यहाँ पे जो ए मैंने अंदर बनाया छोटा सा, ये एरिया की डायरेक्शन कुछ होकर है। तो इस केस में जो हमारा फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, इसको हम कहेंगे ई ए। ये जो ई ए है, यहाँ पे मैंने फाई के साथ एक सिंबल लगाया परपेंडिकुलर का, कि सारी फील्ड मैक्सिमम जो है वो फील्ड लाइन गुजर रही हैं इसके अंदर से। तो मिनिमम फ्लक्स कब होगा? मिनिमम फ्लक्स के लिए सरफेस इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें से कोई भी फील्ड लाइन पास आउट ना करे। जैसे ये कोई सरफेस है, इसका ये एरिया है, एरिया एज ए वेक्टर, और इसमें से
यहाँ से फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, नीचे से भी गुजर रही हैं, लेकिन सरफेस के अंदर से कोई फील्ड लाइन नहीं गुजर रही। तो इसको हम इस केस में जो फ्लक्स होगा वो हमारे पास, इसमें पैरेलल का निशान बनाया है, वो हमारे पास ज़ीरो होगा, कोई फ्लक्स नहीं होगा। ये हमारे पास इस केस में मिनिमम फ्लक्स है। और अगर ना सरफेस इस तरह की हो ना इस तरह की हो, फ्लक्स थ्रू इंक्लाइंड प्लेन, तीसरी किस्म है वो है फ्लक्स थ्रू इंक्लाइंड प्लेन। तो वो हमारे पास क्या होगा, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन से किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे हम। ये हमारे पास फ़र्ज़ करेंगे कोई इंक्लाइंड प्लेन है या सरफेस थोड़ी सी इंक्लाइंड है, यहाँ पे कुछ ये स्लोप सी बनी हुई है, ये फील्ड लाइन पास आउट हो रही हैं, ये ई है। यहाँ पे जो सरफेस है ये सरफेस ए है, ये सारी की सारी, ये इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम कर सकता हूँ कि ये जो सरफेस है ये फील्ड के साथ, ये वाली सरफेस फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रही है, ये एंगल थीटा हम लेंगे। तो इसको मैं एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक हमारे पास ये होगा ए, सामने वाला होता है ए साइन थीटा, एंगल के सामने वाला जो होता है, और साथ वाला होता है ए कास थीटा। तो अगर आप गौर करें कि फील्ड सारी की सारी ए कास थीटा से गुजर रही है, साइन थीटा से नहीं गुजर रही, तो यहाँ पे जो हमारे पास फाई होगा जो कि ई इंटू ए होता है, तो गौर करें कि यहाँ पे जो ए है वो ए कास थीटा है, सिंपल ए नहीं है इस केस में, क्योंकि एरिया के कास थीटा वाले कंपोनेंट से फील्ड गुजर रही है, साइन थीटा वाला पैरेलल है फील्ड की। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए काज ऑफ थीटा, या मैं इसको लिख सकता हूँ फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल आई है, डॉट कम आपको पता है जब भी कॉस थीटा आ जाए किसी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान तो हम उसको डॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो है ना ये एक बड़ा यूज़फुल एक्सप्रेशन बन गया फ्लक्स का। अब आप इस एक्सप्रेशन से वापस इधर आके वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखें अगर ई डॉट ए जो है वो ए कॉस थीटा है, फ्लक्स अगर मैक्सिमम होगा तो ई और ए के दरमियान कौन सा एंगल होगा, ये हमारे पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए काज ऑफ थीटा। अगर थीटा यहाँ पे हम रखें ज़ीरो, क्यों ज़ीरो रखें, क्योंकि गौर करें ई और ए वेक्टर दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल होंगे तो काज ज़ीरो होगा, काज ज़ीरो होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो उस रिलेशन से हमने दोबारा ये वेरीफाई रिज़ल्ट कर लिए, उस रिलेशन से नीचे वाला वेरीफाई करते हैं। ई डॉट ए है फ्लक्स जनरली, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई डॉट ए, इसको हम लिख सकते हैं ई ए काज ऑफ थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ई और ए के दरमियान जो थीटा है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जब थीटा हम 90 डिग्री रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई ए काज 90, काज 90 जो है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो हमारे पास फ्लक्स जो है वो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। ये रिज़ल्ट हमने दोबारा निकाल लिया उस रिलेशन से। तो ये वाला जो रिलेशन है ये एक जनरल रिलेशन है फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे साथ स्मॉल ई यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें जो है ये तीनों केस उस रिलेशंस के अंदर आ रहे हैं। उम्मीद है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसकी अच्छी तरह से समझ आएगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।